चले भाई, हफ्ते की शुरुआत, हफ्ते का आगाज और बढ़िया मोमेंटम में बने हुए हैं भारतीय बाजार। फ्राइडे का सेशन भी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। कुछ पिछले दिनों की कमजोरी को बढ़िया तरीके से अरेस्ट करा, एक बढ़िया ग्लोबल क्यूज के बीच गैप अप के साथ शुरुआत, और जहां खुले थे वहां से फर्दर कंसोलिडेट करा। दिन के हाईज के करीब 18,350 पर हमने वीकली क्लोज दिया और इंपॉर्टेंट सेशन होगा। हम बहुत किसिंग डिस्टेंस दूर अब तक करें। निफ्टी बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाईज जड़ चुका है, अपने रिकॉर्ड हाईज पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी अभी महज अपने रिकॉर्ड से 1.25% की दूरी पर 1.38। इस तरह बस हम इस हफ्ते फिर बेसब्री से सब इंतजार करेंगे उस रिकॉर्ड हाईज लगने का। लेकिन क्यूज आपकी स्क्रीन पर आएंगे होपफुली। पिछले कई हफ्तों का जो मोमेंटम है वो इस हफ्ते की शुरुआत में कंटिन्यू होगा। इसलिए एसजीएक्स निफ्टी इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। 34-35 पॉइंट का उछाल, 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। दरअसल यूएस में फ्राइडे को मिला जुला कामकाज था, इन ग्रीन ट्रेड हुआ। डाउ फ्लैट था, एसएनपी 1% और नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुआ, 2% के आसपास की मजबूती। हम लोग जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे तब हमने सारे बेंचमार्क्स आधे से 3/4% की मजबूती डाइजेस्ट करी थी। तब और अब स्क्रीन पे लेकर आई। आज सुबह फ्यूचर्स कुछ नरम पड़े उस फ्राइडे के मूव्स के बाद। तो ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। देखिए कल क्या मतलब पिछले वीक में यूएस में इन्फ्लेशन के बाद वाली वो रैली कंटिन्यू हुई है। वहाँ से कोई बहुत बड़े क्यूज नहीं है यूएस से। लोगों का वही भरोसा है कि आगे फेड क्या करेगा, कमजोरी रहेगी। तो रिस्क ऑन ट्रेड कंटिन्यू हुआ है। आज हमको तो मेजर क्यूज आपको चाइना से देखने चाहिए, जहाँ पे दो डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो उन्होंने अपनी जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है उसमें क्वारंटीन टाइम घटा के 2 से 3 दिन कर दिया है और बाकायदा से गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो इसको बहुत रिलैक्स कर रहे हैं जिससे इकॉनमी को बूस्ट मिले। दूसरा, उन्होंने जो उनकी बहुत रियल एस्टेट मार्केट ख़राब हो चुकी है उसके लिए बहुत सारे मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं उसको रिवाइव करने के लिए। तो उसका असर ये है कि मेटल्स में बड़ी तेज़ी है। हो सकता है शुक्रवार को ही लोगों को चाइना में पता लगा हो, तो इसलिए शुक्रवार को आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आनी शुरू हुई थी। और आप ये समझिए कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में कॉपर में 14% की तेज़ी आ चुकी है। जो आयरन ओर है, स्टील है, उसमें BHP बिलिटॉन या ग्लेनकोर वगैरह में देखिए तो बहुत तेज़ी फ्राइडे से बनना शुरू हो गई है। तो ये जो निचले लेवल से मेटल में तेज़ी देखने को मिल रही है, ये आज की स्टोरी हो सकती है क्योंकि एक सेक्टर स्पेसिफिक आउटस्टैंड करता हुआ दिख सकता है आपको। सभी तरीके के एल्यूमिनियम में देखिए बहुत तेज़ी है। तो आज के ट्रेड में हमको लगता है ये एक खास ध्यान रखने वाली बात। दूसरी, जो इंडोनेशिया के बाली में G20 की मीटिंग हो रही है उसमें पहली बार शी जिनपिंग और जो बाइडेन के साथ आमने सामने बैठ के मुलाकात होगी। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। ताइवान होगा, चाइनीज़ कंपनी के ऊपर कंट्रोल होगा, ऑयल प्राइस वाला होगा, गैस होगा। तो वहाँ से क्या निकलता अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है दुनिया भर के बाज़ारों के लिए।